नमस्कार। आजकल लोग ड्राई फ्रूट्स और बीज को खाने की तरह खा रहे हैं, ये सोचकर कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पर वो ये नहीं जानते हैं कि उनकी बॉडी के लिए कौन-सी चीज़ें ज़्यादा उनको लेनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी सूखे मेवे और बीज के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता टिकरिया, मैं एक डायटीशियन हूँ और नेचुरोपैथी फिज़िशियन हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ़ चेंज करी है लाइफ़स्टाइल और डाइट से, तो अगर आपको भी लाइफ़स्टाइल और डाइट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई वीडियो चाहिए तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि सूखे मेवे और बीज क्या है और किन लोगों को इसको लेना चाहिए और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सी चीजें आपको ज्यादा खानी चाहिए, सूखे मेवे या फिर बीज, कितनी क्वांटिटी में लेना ज्यादा सही है और इसको किस तरह से खाना चाहिए। और बताऊंगी मैं इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में कि किसमें ज्यादा न्यूट्रिशन होता है और कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो ड्राई फ्रूट और बीज होते क्या हैं? ड्राई फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिसमें पानी की मात्रा कम कर दी जाती है या फिर पानी होती ही नहीं है, जैसे किशमिश, बादाम, अखरोट, काजू, अंजीर और खजूर। और बीज क्या होते हैं? ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, सुपर फूड होते हैं जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स ज़्यादा होती है, ऐसी फैटी एसिड जो हमारा बॉडी नहीं बना पाता है, जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, तिल और मेलन सीड्स। ये सारे सीड्स जो है सुपर फूड होते हैं। अगर हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सूखे मेवे जो होते हैं वात और कफ को बैलेंस करते हैं और यह गर्म तासीर वाले होते हैं। वही जो बीज होते हैं यह आपके वात और पित्त को बैलेंस करते हैं और न्यूट्रल होते हैं और ठंडी तासीर वाले होते हैं। तो न्यूट्रिशनल कंपैरिजन से हम जानते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। सबसे पहले बीज के बारे में प्रोटीन का अमाउंट देखें तो बीज में पंपकिन सीड, चिया सीड और फ्लैक्स सीड होती है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, और वही सूखे मेवे में अखरोट और बादाम में होती है पर बीज के कंपैरिजन कम होती है। और वही हेल्दी फैट जो है बीज में ज़्यादा होती है, फ्लैक्स सीड और चिया सीड में सबसे ज़्यादा हेल्दी फैट होती है। और ड्राई फ्रूट्स में देखें तो अखरोट और बादाम में सबसे ज़्यादा होता है जो आपके ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वही फाइबर की मात्रा जो है सूखे मेवे में ज़्यादा होती है, किशमिश और अंजीर में सबसे ज़्यादा फाइबर होती है, और वही बीज में फ्लैक्स सीड, चिया सीड में ज़्यादा फाइबर होती है पर मेवे के मुकाबले कम होती है। और वही विटामिन और मिनरल्स की बात करें जो आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाती है, यह सूखे मेवे में ज़्यादा होती है और बीज में कम होती है। और अगर हम बात करें कि आपको कौन-सा खाना चाहिए आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको सीड्स का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, यह आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है। सीड्स में चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड है, बहुत अच्छा होता है, और मस्टर्ड भी बहुत अच्छा होता है आपके लिए। तो ये जो सीड्स हैं आप प्रयोग में ला सकते हैं। और वही सूखे मेवे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ज़्यादा होती है, इसमें कैलोरी भी ज़्यादा होती है तो डायबिटीज़ के लिए अच्छी नहीं होती। जिनको आईबीएस, एसिडिटी है, उनको बीज का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये गट हेल्दी भी होता है, फाइबर से भरपूर होता है। चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड जो है अच्छा होता है, और वही सूखे मेवे की बात करें तो बादाम और काजू जो है मॉडरेट क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, पर आप ज़्यादातर सीड्स का प्रयोग करें। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए सूखे मेवे ज़्यादा अच्छे हैं। सूखे मेवे में अंजीर और किशमिश में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है तो वह कब्ज़ को कम करता है, और यह नेचुरल लैक्सेटिव होता है तो पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है इसको खाने से। जिनको भी वज़न बढ़ाना है तो सूखे मेवे बहुत अच्छे होते हैं। काजू, बादाम, खजूर, किशमिश, ये सारे वेट गेन में हेल्प करते हैं, और जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए सीड्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्लैक्स सीड और चिया सीड काफ़ी अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। और जिनको भी हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए बीज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा होती है जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो फ्लैक्स सीड और चिया सीड काफ़ी अच्छा है, सनफ्लावर सीड्स भी काफ़ी अच्छे हैं हार्ट के लिए। बात करें कि इसको कैसे खाना चाहिए तो बहुत ही आसान है। अगर आप बीज का प्रयोग करते हो तो इसको आप हल्का रोस्ट करके खाइए ताकि जो इसका न्यूट्रिशन है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए और बहुत ही आसानी से पच जाए। और अगर आप सूखे मेवे ले रहे हो तो इसको हमेशा ओवरनाइट सोक करके ही खाओ, क्योंकि भिगाने से इसकी जो फाइटिक एसिड्स होती है वो कम हो जाती है ताकि इसका जो न्यूट्रिशन है वो एब्ज़ॉर्ब होता है, और इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है तो तासीर भी चेंज हो जाती है और यह आपको आसानी से पच जाती है।
और बीज को ना रोस्ट करके आप दही के साथ खा सकते हो या फिर इसको आप ओट्स में, दलिया में डाल के खा सकते हो, खाने के बाद खा सकते हो, फलों के साथ खा सकते हो, तो वो अच्छा ऑप्शन है। कितनी क्वांटिटी में लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बीज ले रहे हो तो 1 चम्मच से ज़्यादा एट अ टाइम नहीं लेना है, यानी कि एक बार में 1 चम्मच ही लेना है। और अगर आप सूखे मेवे ले रहे हो तो इसकी क्वांटिटी अलग-अलग है। बादाम 5, अखरोट आप 2 से 3 ले सकते हो, अंजीर 1 से 2 और किशमिश जो है 5 अमाउंट ही लेना है इसका। तो बात करें कौन-सा ज़्यादा पावरफुल है, तो दोस्तों दोनों ही आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आपको ब्रेन और हार्ट के लिए खाना है तो फ्लैक्सीड और वॉलनट्स बहुत अच्छे हैं, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए खाना है तो सूखे मेवे बहुत अच्छे हैं। अगर आपको गट हेल्थ के लिए खाना है तो सीड्स बहुत ही अच्छे हैं और किशमिश बहुत अच्छा है। और अगर आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए खाना है तो बादाम और सनफ्लावर सीड बहुत अच्छा है। तो सबकी एक अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू है, आप दोनों को अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कंज्यूम कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ज़्यादा क्या खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स या फिर सीड्स। और फिर मैं मिलूँगी इसी तरह के वीडियोज़ के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।